बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.20 करेंगे। इसको मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड किया, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हम एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे, पार्ट बी में हम अगला मेथड सीखेंगे और पार्ट सी में हम ग्राफिकल मेथड सीखेंगे। तो पार्ट बी में हम सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड सीखेंगे, वो जब वीडियो बनाएंगे मैं आपको बताऊंगा। सी वाला पार्ट फिलहाल मैं उसकी वीडियो नहीं बनाऊंगा, वो डिपेंड करेगा आपके कमेंट्स के ऊपर। अगर आप कहेंगे तो मैं वो वाली वीडियो उस क्वेश्चन की वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, वरना वो फिलहाल वो स्किप ही रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला हमारा बेटा जो पहला मेथड है वो है, इस एक्सरसाइज का जो पहला मेथड है बेटा वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हम दो इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना। वो इक्वेशंस कैसी हैं वो आगे बात आएगी, लेकिन फिलहाल कुछ बातें सीख लें बेटा। सबसे पहले आपको कोफिशिएंट का पता होना चाहिए। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट कोफिशिएंट एक द टर्म और नंबर, यहाँ पर आप नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। नंबर भी एक टर्म ही होती है, चलो ज्यादा इजी यही है, द नंबर कह लें। द नंबर विच इज एट स्टार्ट ऑफ द वेरिएबल, ऐसा नंबर, वेरिएबल से मुराद अल्फाबेट, आमतौर पर अल्फाबेट कह सकते हैं। ऐसा नंबर जो कि वेरिएबल के शुरू में हो क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाता है। मसलन ये 2x एक रकम लिखी है ना, तो x के शुरू में क्या आ रहा है? स्टार्ट में 2 आ रहा है, तो 2 कोफिशिएंट कहलाएगा x का। इस तरह बेटा 5y स्क्वायर लिखा है तो 5 कोफिशिएंट कहलाएगा y स्क्वायर का। और x प्लस 5 लिखा है, मैं आपसे पूछूं x का कोफिशिएंट क्या है, तो x के साथ कौन सा नंबर आ रहा है? यहाँ पर 1 आ रहा है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इस तरह बेटा एक और चीज सीख लें। दूसरी बात ये आपने सीखनी है कि इक्वेशन हमारे पास अगर हो, जैसे ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बाई चांस मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ गया 3 से, तो तरीकाकार क्या है? किसी रकम से मल्टीप्लाई करने का। ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पर 3 लिया, किसी और से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जब भी किसी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाना हो तो बेहतर तरीका ये होता है बेटा कि उस नंबर, बेहतर नहीं, जरूरी ये होता है कि उस नंबर को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है। मतलब 3 से भी, ये जो 3 है उसको 2 से भी करवाना है, 3 से भी करवाना है, और किससे करवाना है? 5 से भी करवाना है। तो 3 2 बार 6, 3 3 9, 3 5 15। सेम इस तरह बेटा दो। अब अगली बात ये है, तीसरी बात हमने ये सीखनी है कि दो इक्वेशंस को ऐड कैसे करना है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, हमने इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। फर्ज करें तो सिंपल है, यहाँ पर हम फिक्रा लिखा करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आपने एक इक्वेशन को ऊपर लिख लेना है, दूसरी उसको नीचे। x वाली रकम x के साथ हल कर लेनी, y वाली y के साथ, और जो इधर बाहर वाली रकम उसको बाहर, यानी ऊपर नीचे उनको लिख के आगे हमने हल कर लेना। और बाकी ये जो जवाब आएगा ये इन दोनों इक्वेशन को जमा करके ही आया। अब बेटा दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, यानी उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करना। दो इक्वेशन की सब्ट्रैक्शन क्या होती है? तो फर्ज करें हमारे पास ये इक्वेशन है पहली, की हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं फिक्रा यहाँ पर लिखूंगा बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 लिख के। अब इसकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ना वो ये है कि आपने जो नीचे वाली जो भी इक्वेशन होगी उसकी साइन चेंज कर देने, प्लस वाला साइन माइनस में कर देना और माइनस वाला साइन किस में कर देना? प्लस में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, ये प्लस का मैंने माइनस का कर दिया, ये माइनस का था मैंने प्लस कर दिया, ये भी माइनस का। अब आपने जो पहले वाले साइन थे ना, ये जो मैंने टिक कर रहा हूं, ये नहीं आपने देखना। अब ये जो न्यू आया है इसको आपने देखना। आप कहेंगे ये प्लस माइनस का 1 है, ये बेटा आपके पास प्लस का 3 है, ये प्लस का 10 है। तो इसकी हेल्प से इन दोनों इक्वेशन को फिर आगे सॉल्व करना है। तो ये ख्याल रखना है, मेन चीज ये है कि बेटा जब दो इक्वेशन को माइनस करना है तो जो नीचे इक्वेशन है उसके तमाम रकमों के साइन क्या कर देने हैं? चेंज कर देने हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपने बात याद रखनी है। इंशाल्लाह आगे हम मजीद इसको देखेंगे सवाल के अंदर। तो पहला सवाल शुरू करते हैं एलिमिनेशन मेथड का। पहले का फर्स्ट पार्ट है, रकम है 2x प्लस 5y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। बेटा आसानी यही है कि आप एक साइड पे एक इक्वेशन को लिख लें और दूसरी साइड को दूसरी साइड में दूसरी इक्वेशन को लिखो। ये पहली इक्वेशन थी, मैंने यहाँ लिख ली छोटी सी लाइन लगा के। ये दूसरी इक्वेशन है ये वाली, उसको मैंने यहाँ लिख। अब एलिमिनेशन मेथड का जो मेन स्टेप ये है कि आपने दोनों तरफ x का कोफिशिएंट बराबर करना है या y का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट समझते हैं ना, x के साथ वाली रकम और ये y के साथ y का कोफिशिएंट, या x का कोफिशिएंट बराबर करना है। अगर तो पहले ही बराबर है तो ठीक है, वेल एंड गुड, आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू कर दें। लेकिन अगर इनके जो कोफिशिएंट है वो बराबर नहीं है तो हमने पहले इनको बराबर किया करना है, फिर आगे सवाल को लेके चलना है। तो बेटा देखें, यहाँ पर हमारे पास x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। जब नहीं होता तो वहां पर 1 होता है। तो हमने इन दोनों इक्वेशन के जो x के कोफिशिएंट है ना वो सेम करने, y वाले सेम करेंगे तो मुश्किल हो जाए क्योंकि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है। तो हम एक काम करते हैं, अगर हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 1 है ना, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2x हो जाएगा।
तो ये 2 2 4 ये 2, इसका तो हमें प्रॉब्लम नहीं, हमने तो x के सेम करने थे। तो जब हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो हमारे पास इक्वेशन 2 में जो x का कोएफिशिएंट है वो भी 2 आ जाएगा। 1 में तो पहले ही 2 था, इसमें भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास अब ये वाली पहली थी, अब ये दूसरी थी, लेकिन जब इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक नई इक्वेशन आ गई, इसको हमने 3 का नाम दे देना। अब बेटा हमारे पास जो पहली क्वेश्चन है और तीसरी क्वेश्चन है, ये हमारा असल टारगेट है, दूसरी को हम इग्नोर कर देंगे। उसकी वजह ये है कि हमने इसको दूसरी और पहली को अगर देखेंगे तो वो क्वेश्चन बराबर नहीं है, तो दूसरी को तो हमने तीसरी में कन्वर्ट किया है, ताकि अब हम ताकि क्वेश्चन बराबर हो गया था, अब इन दोनों को सॉल्व। अब अगली बात, इंपॉर्टेंट बात, जो मेन बात है बेटा, जो आपको इस स्टेप की इन सवालों में एक मेन चीज ये भी है। पहली तो मेन चीज ये है क्वेश्चन बराबर करना है, दूसरी मेन चीज ये है कि आया के इक्वेशन को प्लस करना है या माइनस। अगर कोफिशिएंट के क्या हो, कोफिशिएंट के साइन सेम हो, प्लस प्लस हो, तो आपने इक्वेशंस को क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर इक्वेशन कोफिशिएंट के साइन जो आपने सेम किए हैं, साइन दो, एक के साथ माइनस है एक के साथ प्लस है, फिर आपने इक्वेशन को बेटा प्लस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर प्लस आ रहा है, इस यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ भी प्लस आ रहा है। तो जब सेम सेम आए तो इक्वेशन को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 3। अब आपकी चॉइस है, आप 1 को ऊपर रख लें, 1 को नहीं तो 3 को रख लें, उसका मसला नहीं, एट द एंड जो आप सेम आएगी। तो मैंने क्या किया, 1 को ऊपर लिखा है, 3 को नीचे लिखा है। अब याद करें, जब इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन क्या कर देने थे, चेंज। तो यहाँ पर प्लस था, माइनस कर दिया, यहाँ माइनस था, ये प्लस कर दिया। अब ये वाले जो साइन है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, इसको आपने इग्नोर कर देना। आपने सिर्फ देखना इन इक्वेशंस को, ठीक है ना, इन साइन को, सॉरी इन वाले को जो मैंने सर्कल कर। अब ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, तो ये प्लस होंगे, ये माइनस, बिल्कुल ये माइनस हो जाएंगे क्योंकि अलामतें मुख्तलिफ हैं, प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये दो में से दो गए जीरो, तो जब जीरो रह जाए तो इसको कैंसिल कर देते हैं। अब ये प्लस का 5y प्लस का 4y, तो ये आपको पता है ये प्लस हो जाएंगे, तो 5 और 4 9y, ये -1 -8 कितना हो जाएगा, -9। अब ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 9 एक बार 9, 9 एक बार 9, तो बेटा -1 और 1 है, तो आप भी बेशक ये नीचे वाला 1 ना लिखें, सिर्फ ऊपर वाला -1 लिखें। अब जब आप y की वैल्यू निकाल चुके हैं, फिर आपने क्या करना है, आपने ये y की वैल्यू क्वेश्चन 1 में पुट करनी है, या 2 में भी कर सकते हैं, 3 में भी पुट कर सकते हैं। जब आप y की वैल्यू बेटा किसी नंबर में ले आते हैं ना, या x की किसी नंबर में, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, इसको 1 में पुट करें, 2 में। हमारी इस लेक्चर की रूटीन यही रहेगी कि हम इसको 1 में पुट करें। जी बेटा, हमने यहाँ पर फिक्र लिखा करना, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 की हमने 1 वाली इक्वेशन ली, ये लिखी हमने। x वैसे का वैसे, y की जगह पे हमने क्या लिख दिया, -1 लिख दिया, और ये -1 अपनी जगह पे, ये 2x भी अपनी जगह पे, 5 × 1 5 ही रह जाएगा। और इसके बाद जो अगला स्टेप है बेटा, माइनस का 5 उधर लेंगे, प्लस का 5, 5 में से 1 गए 4, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो 2 1 2 2 2 4, तो ये हमारा x का। एट द एंड हमने बेटा सोल्यूशन सेट को इस सूरत हाल में लिखना होता है, x, y, और ये बात, x की कीमत हमारे पास कितनी है, 2, और y की कितनी है, -1। तो ये वाली चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ये लिखें। मैंने वैसे आपको एक तरह का फार्मूला बताया कि सॉल्यूशन सेट में इस तरह पहले x की लिखनी थी, फिर y की लिखनी। तो ये था बेटा आपका पहला क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड असल में ये जितने भी मेथड है, मैंने आपको बताया कि ये दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अभी हम इसी एलिमिनेशन मेथड से एक दो एग्जांपल क्वेश्चन और देखते हैं। मैंने इसका थर्ड, सारे करवाना बेटा मेरे लिए मुश्किल नहीं था, आपको भी चाहिए कि मैं अगर सारे करवाऊं तो आपको ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि अच्छी बात है सर आप सारे करवाए, नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको 2 या 3 करवा रहा हूं, आप बाकी खुद करें तो ये ज्यादा मजा है। जी बेटा, ये हमारे पास पहली क्वेश्चन है, और ये हमारे पास बेटा है दूसरी क्वेश्चन, ये वाली, ठीक है ना। तो अब हम देखें क्वेश्चन किसके बराबर आ रहे हैं। अगर हम x का यहाँ पर 2 देखें, यहाँ पर x का 1 आ रहा है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन से किया, क्वेश्चन में किया। तो मल्टीप्लाई बाय 2, इस क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्वेश्चन मिल गई, इसको हमने 3 का नाम दे दिया। अब बेटा हमारे पास ये 1 इक्वेशन है, ये 3 इक्वेशन है, इनको प्लस करेंगे, माइनस, अगर साइन एक जैसे तो उनको माइनस करना है, इसके साथ प्लस, इसके साथ भी प्लस है, तो सावधान इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 3, इनको हमने माइनस किया। अभी आपको बताया था नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करने, जब भी क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमने ये नीचे वाले चेंज कर दिए, प्लस का 2x माइनस का 2x काट के, ये प्लस का 3y माइनस का 10y, प्लस 3 माइनस 10 का जवाब क्या आ जाएगा बेटा, -7, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 10 में से 3 के साथ बड़ी रकम 10, उसके साथ माइनस, तो यहाँ भी
माइनस 3 माइनस 10 का जवाब भी क्या आ जाएगा माइनस। बेटा देखें यहाँ पर जो साइन था वो प्लस था, जब नहीं दिया होता वहां पर प्लस होता है, ये भी ख्याल रखना। यहाँ भी नहीं दिया तो इसका मतलब यहाँ भी प्लस, यहाँ भी लिखना जरूरी नहीं होता हर जगह प्लस। अगर प्लस है, अगर पहली रकम है तो प्लस लिखा हो तो लिखना जरूरी नहीं। अब बेटा ये आया -7 को हम उधर ले गए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 एक बार 7, 7 एक बार 7, तो प्लस का 1 और 1 सो सिंपल हम 1 लिख सकते। अब इसी आंसर को हमने इक्वेशन 3 में पुट करना है। पुट द वैल्यू y इक्वेशन 1 सॉरी 3 बनी 1 में पुट करेंगे। तो 1 ये हमारे पास 1 थी, हमने x की वैसे लिख दी, y की वैल्यू 1 आई थी वो लिख दी, 3 एक बार 3, प्लस का 3 उधर ले गए, माइनस का 3 ये 0, और बेटा x को 0 को 3 से डिवाइड किया 0, तो सॉल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा 0 1 आ जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर मैं 5 आपको करवा रहा हूँ। 5 में हमारे पास आप देख सकते हैं 1 में हमारे पास ये वाली क्वेश्चन है, 2 में हमारे पास ये वाली क्वेश्चन है। अब देखें यहाँ पर कोएफिशिएंट आ रहा है 2, यहाँ पर कोएफिशिएंट आ रहा है 3। अगर हम देखें यहाँ पर 3 बनाना मुश्किल है, किससे 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 3 बने, तो ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 2 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लें आपको 3 नहीं मिलेगा। अब यहाँ 3 है तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आपको 2 मिल जाए, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है। अब यहाँ जैसे अब इस तरह के केसेस में जहाँ पर दोनों अगर हम दोनों वेरिएबल को देखें और वो सेम ना आ रहे हो, तो इसमें बेटा हाल ये होता है कि जो ये वाली जो पहली क्वेश्चन है उसका कोएफिशिएंट उसके कोएफिशिएंट को जो दूसरी तरफ x का कोएफिशिएंट है उससे ज़रब करनी, या दूसरे अल्फाज में पहली क्वेश्चन को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो दूसरी तरफ x का कोएफिशिएंट है। तो दूसरी तरफ x का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, तो ये हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, 3 6 बार 18। अब ये बेटा हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। अब दूसरी जो इक्वेशन है उसको पहले वाली जो इक्वेशन है उसका जो x का कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 आ रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 बार 6, 2 5 बार 10, 2 0 0। अब ये जो वाली इक्वेशन है हमारे पास बेटा ये चौथी इक्वेशन बन जाएगी। अब हमारा पहली और दूसरी से कुछ लम्हे के लिए राब्ता नहीं, हमने तीसरी और चौथी को हल करना है। बेटा तीसरी और चौथी को ही हल करेंगे, पहली और दूसरी तीसरी का तो लिंक नहीं बन सकता, क्योंकि हमने पहली को कन्वर्ट किया तीसरी में, दूसरी को चौथी में, तो तीसरी और चौथी को हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पर भी हम माइनस करेंगे क्योंकि साइन एक जैसे हैं, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन 3 एंड 4, तो नीचे वाले के साइन चेंज के ये इससे कट गया, -9 -10 का जवाब -19, 18 में से 0 को 18 ही। अब बेटा -19 मल्टीप्लाई और इधर आके हो जाएगा डिवाइड, 18 के साथ प्लस था तो प्लस माइनस माइनस। अब ये वाली जो y की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। हमारे पास बेशुमार ऑप्शन है बेटा, हम ये वाली जो y की वैल्यू है 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं, 4 सब में आंसर सेम है। तो मैंने अपनी आसानी के लिए इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। ये देख लें आप हमारे पास ये वाली इक्वेशन, इसमें मैंने पुट किया, फिक्रा लिखा है पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन 2। ये बेटा ये मैंने 2 वैसे एक दफा लिख दिया, 3x वैसे 5 की जगह पे -18/19 लिखा। अब बेटा 5 को 18 से मल्टीप्लाई किया, 90/19 प्लस माइनस माइनस आपने, अब हमने क्या करना है, ये माइनस की उधर रकम ले जाए क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई और इधर आके हो जाएगा डिवाइड, 3 एक बार 3, 3 3 बार 9, ये 0 7 वैसे 13/19 बेटा इसका आंसर आ गया। तो यही इसका सोल्यूशन है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको इंशाल्लाह व्हाट्सएप भी मुहैया कर दूंगा, व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।